नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ सिर के बालों तक ही सीमित है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग सवाल को। क्या बियर्ड और आईब्रो का भी होता है? तो बियर्ड मतलब दाढ़ी और आईब्रो मतलब ये ऊपर के जो भौवे भी बोलते हैं, इसका भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है और रिजल्ट भी काफी शानदार होते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। बियर्ड ट्रांसप्लांट उन लोगों के लिए होता है जिनके काफी जगह में दाढ़ी नहीं होती। जैसे कि मेरे यहाँ पे अगर देखोगे तो दाढ़ी नहीं है, इधर दाढ़ी नहीं है, इधर से थोड़े से दाढ़ी है, लेकिन बाल थोड़े से पतले हैं, बाल उतने घने नहीं है। तो अगर ऐसे में अगर प्रॉपर शेप देना है, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा प्रॉपर शेप में रहती है दाढ़ी और पूरे प्रॉपर मूछें रहती है, अटैच रहती है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं दाढ़ी का हेयर ट्रांसप्लांट कुछ लोग कराते हैं। ऐसा नहीं कि सभी का ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। नेचुरल भी बहुत लोगों की बहुत अच्छी दाढ़ी रहती है, लेकिन जिनकी नहीं है तो वो लोग अपना यहाँ पे जो है हेयर ट्रांसप्लांट इसका करवा सकते हैं बियर्ड का। और जिनको बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं होती वो लोग भी अपने बियर्ड का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इसमें भी सर के पीछे के जो हिस्सा होता है, यहाँ से बाल निकाला जाता है और एक बहुत ही माइक्रो सर्जरी के द्वारा दाढ़ी में लगाया जाता है। और जो इसमें एक खास बात यह है कि जब बियर्ड का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसका शेप कस्टमाइज होता है। आप अपने हिसाब से फोटो के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको दाढ़ी किस शेप में चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिजाइन करवा सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और ये भी गाइस परमानेंट होता है। शेविंग के बाद भी नेचुरल ग्रोथ आती है, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसमें कंडीशन ये होती है कि किसी किसी में जेनेटिक्स का प्रॉब्लम रहता है कि दाढ़ी नहीं आती। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको दाढ़ी ही नहीं आती, लेकिन उनकी शौक है कि भाई दाढ़ी होनी चाहिए, तो वो बाद में बाल को निकाल कर यहाँ पे दाढ़ी में लगा सकते हैं और दाढ़ी का भी जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और कई केस में ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई बीमारी ऐसी आती है जहाँ से पूरे बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल निकल जाते हैं, बाल चले जाते हैं और ऐसे एक यानी छट्टे बन जाते हैं जिसमें से बाल पूरे गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग भी अपने बियर्ड का ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आईब्रो ट्रांसप्लांट भी बहुत पॉपुलर हो चुका है और खास तौर पर इन महिलाओं को देखा जाता है जो आईब्रो का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। जेंट्स लोग आईब्रो पे कभी देखा नहीं होगा, अपने आईब्रो यानी थ्रेडिंग भी नहीं बनाते, जो थ्रेडिंग होती है वो भी नहीं करते जेंट्स लोग, लेकिन लेडीज लोग ज़्यादातर थ्रेडिंग करते हैं। उन्हें आईब्रो बहुत अच्छे लुक में चाहिए होता है, तो वो लोग इसका हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं आईब्रो का। जिनके भौवे बहुत पतले होते हैं, स्कार्स है या थ्रेडिंग से बाल ही खत्म हो चुके हैं थ्रेडिंग कर करके, इसी के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा थ्रेडिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल है वही ठीक है। क्या होता है ना, थ्रेडिंग में बाल टूटते ही नहीं है, बाल उखड़ भी जाते हैं, जड़ों से निकल भी जाते हैं बाल, इस वजह से वहाँ से बाल पतले हो जाते हैं। फिर ऐसे में धीरे धीरे बाद में बुढ़ापे में तो बाल और भी झड़ जाते हैं, तो ऐसे में उनके जो है पूरी तरीके से भौरे गायब हो जाते हैं। इसके लिए भाई जो भगवान ने नेचुरल दिया ना वही रखना चाहिए। लेकिन आजकल का फैशन का ट्रेंड है कि हमारे भौरे ऐसे दिखने चाहिए, वैसे दिखने चाहिए, तो फिर लोग खत्म हो जाते हैं भौरे, बार बार निकाल निकाल के। 15 दिन में जाएंगे लेडीज लोग, फिर हेयर ट्रांसप्लांट वो बाल के बाद जाएंगे पार्लर में थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो यहाँ के भौरे के बाल निकालते रहते हैं, बाल गायब हो जाते हैं। आईब्रो का शेप जो है आपकी पसंद से बनाया जा सकता है, एफयूवी मेथड से किया जाता है। सर्जरी पेनलेस होती है और 2-3 दिन में रिकवरी हो जाती है। हेयर ग्रो लगभग 3-4 महीने में शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि इनकी कॉस्ट कितनी होती है। बियर्ड ट्रांसप्लांट जो है 40,000 से लगभग 1 लाख का खर्चा आता है। डिपेंड करता है कि आपके बियर्ड में ग्राफ्ट कितने लग रहे हैं। आईब्रो ट्रांसप्लांट में भी लगभग 25,000 से लेकर तो 50,000 का खर्चा आता ही है। ये परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन सही सर्जन और सही क्लिनिक चुनना बहुत जरूरी होता है। प्रिकॉशन और रिकवरी में कितना समय लगता है इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हल्की सूजन 2-3 दिन रह सकती है और 1 हफ्ते तक के उस पर किसी यानी हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार से घिसना नहीं चाहिए और इसका फेस वॉश नहीं करना चाहिए, यानी आपको चेहरा वगैरह नहीं धोना है 1 हफ्ते तक के। शेविंग वगैरह भी बिल्कुल नहीं करना है। कोई अगर बियर्ड का कर रहा है तो 1 हफ्ते तक की उसको शेविंग वगैरह भी नहीं करना चाहिए और फाइनल रिजल्ट 6 से 9 महीने में दिख जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हो कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर तक ही सीमित नहीं है। आज की दुनिया में बियर्ड और आईब्रो ट्रांसप्लांट भी उतने ही आमतौर पर भरोसेमंद हो चुका है। अगर आप भी दाढ़ी या भौरे को लेकर परेशान हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में अपने सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। आपको दोनों पे जानकारी डिटेल से मिल जाएंगी। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।